हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। पिछले वीडियो में आपने देखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव हुआ था, उसको एक सीक्वेंस के रूप में देखे हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 1857 की क्रांति का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लिए थे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे। उससे पहले विद्रोह का कारण जान लेते हैं। तो इसमें राजनैतिक कारण भी थे जिसमें हड़प नीति, सहायक संधि शामिल है। इसमें धार्मिक कारण भी था जिसमें हिंदू सैनिकों को तिलक और मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखना निषेध था और अनेक धार्मिक प्रथाओं पर भी प्रतिबंध था। इसी क्रम में ईसाई धर्म का जो प्रचार था उसमें भी छूट दी गई थी। सामाजिक कारण भी थे जिसमें अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी, रंग भेद की नीति भी थी। फिर सैनिक विद्रोह के बारे में देखेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार ने पुराने बंदूक था ब्राउन बेस, इसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। इसमें देखेंगे कि जो कारतूस का उपयोग होता है, ऐसी अफवाह फैल गई थी कि इसमें गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जिससे हिंदू सैनिकों और मुस्लिम सैनिकों को जो धार्मिक होती है उसको धक्का पहुंचता है, ठेस लग जाता है। अर्थात इनका धर्म भ्रष्ट हेतु इन्होंने इनका प्रयोग करने से मना कर देता है। इसी क्रम में मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर देते हैं। फिर इनको 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। फिर देखेंगे कि एक रणनीति के तहत इस विद्रोह को प्रारंभ करने की योजना बनाई जाती है, लेकिन मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है। ये था तत्कालिक कारण के बारे में। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है प्लासी का युद्ध 1757, जब बंगाल अंग्रेजों के अधीन आया था। बक्सर का युद्ध 1764, बंगाल, बिहार, उड़ीसा अंग्रेजों के अधीन आया था। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया। इसमें छत्तीसगढ़ का प्रभाव क्या हुआ था, क्या योगदान था, उसके बारे में देख लेते हैं अब। तो देखेंगे सोना खान का विद्रोह होता है 1856 में, जिसके नेतृत्व करते थे वीर नारायण सिंह बिंझवार। 1857 में संबलपुर, सारंगढ़ और सोहागपुर का भी विद्रोह होता है, जिसमें संबलपुर का विद्रोह का नेतृत्व करते थे सुरेंद्र साय, सारंगढ़ का विद्रोह का नेतृत्व करते थे कमल सिंह और सोहागपुर का विद्रोह के नेतृत्व करते थे रंगाजी बापू। आगे हम छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख विद्रोह एवं क्रांतियों के बारे में एक अलग वीडियो बना के पूरा देखेंगे, अलग अलग समय में कौन कौन से विद्रोह और क्रांति हुए थे। इस तरह से था 1857 की क्रांति का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव हुआ था। तो देखते हैं कि अलग अलग समय में हुए अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन नेतृत्वकर्ता ने इसमें भाग लिया था। देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। उस समय वायसराय थे डफरिन। इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे ए हो ह्यूम, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये जनक कहे जाते हैं। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था भारतीयों में एकता की भावना को पैदा करना, सामूहिक प्रश्नों पर आम सहमति बनाना, अर्थात तत्कालिक जो मुद्दे थे उसके बारे में अवगत कराना। देखेंगे कि इनका उद्देश्य
ब्रिटिश शासन का विरोध करना नहीं था। देखते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में कौन कौन नेतृत्वकर्ता ने भाग लिया था। सबसे पहले देखेंगे 1889 बम्बई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बेडनबर्ग। इसमें छत्तीसगढ़ से 4 लोग भाग लिए थे, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी और CM ठक्कर। यह हुआ कांग्रेस का 1889 अधिवेशन। आगे देखेंगे 1891 का अधिवेशन, जो हुआ था नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे P आंधाचार्लू, जो कि एक मद्रास के वकील थे। इसमें देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से राजनेता, किसान एवं मालगुजार तीनों ने भाग लिए थे और यहीं से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जो चेतना थी वो जगी थी। आगे 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रासबिहारी घोष, जिसमें छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे और केलकर इन तीनों ने भाग लिया था। जनश्रुति के अनुसार इस अधिवेशन में इन तीनों ने तिलक जी को गिरने से बचाया था। आगे देखेंगे 1920 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। इसी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने गांधी जी से मुलाकात किए और कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु आमंत्रित किए थे। आगे देखेंगे 1923 में कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली, जिसमें देखेंगे नारायण राव मेघावाले ने 23 लोगों के साथ बस्तर क्षेत्र से पैदल यात्रा किए थे। इनका उद्देश्य था राजनीतिक जागरूकता फैलाना। आगे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, जिसमें देखेंगे कि जो गांधी समर्थक थे पट्टाभी सीतारामैया, जिनकी हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच मतभेद हो जाते हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस स्वयं त्यागपत्र दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अंततः देखेंगे कि 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। इसी समय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। फिर हुआ था 1942 का वर्धा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जहां भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारंभ करने की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लिए थे तो देखते हैं। रायपुर में जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो भाग लिए थे अर्थात नेतृत्व कर रहे थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल और इनके सहयोगी थे महंत लक्ष्मी नारायण। बिलासपुर से नेतृत्व कर रहे थे बैरिस्टर छेदीलाल। महासमुंद से नेतृत्व करते थे यति यतनलाल जैन और दुर्ग से नेतृत्व करते थे घनश्याम सिंह गुप्ता। इनको जो थे नागपुर के मलकानगिरी के समीप इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। इस तरह से हुए कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कुछ नेतृत्वकर्ता ने भाग लिया था। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।